किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। परीक्षा में क्या हुआ, 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 50% विद्यार्थी है जो दोनों में है। दोनों के में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को हम ध्यान से देखेंगे। दोनों मतलब क्या, इसका काउंट 2 बार किया जा रहा है। 60% विद्यार्थी ये गणित वाले विद्यार्थी का भी में और ये अंग्रेजी वाले विद्यार्थी। तो अब क्या करना है, एक बार इसको माइनस कर देंगे। जैसे तो हमको निकालना है कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। तो 60 और 70, इसको मौखिक भी करने का कोशिश करें। 60 और 70 कितना होगा, 130। 130 में से 50 घटाएं, कितना हो जाएगा, 80। 80% विद्यार्थी क्या होगा, कुल विद्यार्थी 80% होगा जो उत्तीर्ण होगा। इसको करके देख लें। 60% कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, कुल उत्तीर्ण विद्यार्थी, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, खुद करें मौखिक। 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों तरफ है, तो इसको माइनस करेंगे। 60 और 70 अभी हम लोग कर चुके हैं। 130 में से 50 घटाओ, ये 80% विद्यार्थी जो है कुल उत्तीर्ण हुए। सेकेंड क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंट दिया हुआ है और उत्तीर्ण का परसेंट निकालना है। हम लोग देखें सेकेंड क्वेश्चन को। चालीस % संस्कृत में, 25% नहीं, 40 हिंदी में 40% है और संस्कृत में 25% है और दोनों में 20%। तो हम लोग कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना होगा, पहले निकाल लीजिए। 40 और 25 65 और 65 में से माइनस करेंगे 20, कितना हो गया, 40 और 25 65, 65 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको 45 बच जाएगा। तो 45% विद्यार्थी क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि अनुत्तीर्ण का परसेंट दिया हुआ है। कहता है कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 में से ये हम लोग जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत आया उसको घटा देंगे, उत्तीर्ण विद्यार्थी प्राप्त हो जाएंगे। उनकी संख्या का प्रतिशत क्या हुआ, हिंदी में 40 और संस्कृत में 20 और 20 विद्यार्थी दोनों में। ये संस्कृत में 25 है, 25 और 20 दोनों में। इस तरह से कुल अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण कितने हो गए, ये 65 में से 20 घटाओ, 45% विद्यार्थी जो कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। अब हमको निकालना है, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थी परसेंट में 100, तो उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, उत्तीर्ण 100 माइनस 45 बराबर 100 में से 40 घटाओ, 60 में से 5 घटाओ 55। इस तरह से करके करें, आराम होगा। पहले खुद सोच कर बनाएं, मौखिक बनाएं, खुद कोशिश करें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन देखें। तीसरा नंबर क्वेश्चन। हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र
अनुत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालना है। जो दोनों में दिया गया है उसके ऊपर फोकस करें। 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए दोनों प्रश्न पत्र में, यहाँ दिया गया है दोनों प्रश्न पत्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। प्रथम प्रश्न पत्र में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं? 75%। और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% उत्तीर्ण हुए। ये दोनों उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या संख्या दिया गया है, जबकि 35% दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट दिया गया। यहाँ भी अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंट बदल दें इसको, तो 100 छात्र टोटल में से 75% उत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 25। यहाँ 25 हो जाएंगे अनुत्तीर्ण, यहाँ कितने हो जाएंगे? 100 छात्र टोटल, इसमें से 55% उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 100 में से 55 घटाओ, 100 में से 50 घटाए 50 हो जाएगा, और फिर 50 में 5 घटाए क्योंकि 55 है तो कितना हो जाएगा? 45। यहाँ अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 45, और दोनों में दिया गया है कितने अनुत्तीर्ण हुए? 35। इसको माइनस कर लो, दोनों वाला को माइनस कर देते हैं। ये कुल अनुत्तीर्ण निकाल दिए। कैसा छात्र निकल गया? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का परसेंट, इसको हल करें कितना हो जाएगा? ये 0, 5 5 10, 4 2 6 1 7, और 7 में से 35 घटाइए कितना हो जाएगा? 35% कुल अनुत्तीर्ण, या पूछ भी रहा है कुल अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 35। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। नहीं, प्रतिशत नहीं, 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण लड़कों की संख्या निकालनी है। चलो, लेकिन पहले दोनों में जो दिया गया उस पर ध्यान करें। 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग अनुत्तीर्ण लड़कों का परसेंट निकाल लेंगे। 60% लड़के गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 40% लड़के अनुत्तीर्ण होंगे गणित में, 40% गणित में अनुत्तीर्ण। 65% लड़के विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ भी हम लोग अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालें। 100 में से 60 घटाइए 40, फिर 40 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 35। ये 35% लड़के विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए? 30। तो ये दोनों को माइनस कर लें। ये क्या हुआ? कुल अनुत्तीर्ण, ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। मौखिक करें, खुद करो कोशिश मौखिक, तो कितना हो जाएगा? ये इसको हल करें तो 45। यहाँ लेकिन दिया निकालना क्या है? कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का प्रतिशत कर लें, निकाल लें। 100 में से 45 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? उत्तीर्ण लड़कों की संख्या 100 में से 45 घटा दें, 55%। 600 लड़कों में से 55% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। इसका परसेंट निकालने संख्या, उत्तीर्ण लड़कों की संख्या, उत्तीर्ण लड़के इक्वल, इसको आप गुना करें। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 3 33, 330 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।